हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। आज मैं आपको ऐसे वर्ड की तरफ लेकर जा रहा हूँ, जब इन वर्डों को आप सुनोगे, हमारा विश्वास है कि हमारे स्पिरिचुअल फादर के द्वारा आप आत्मा में भी भरोगे और आपके अंदर एक ऐसा विश्वास उत्पन्न होगा कि आप सच में परमेश्वर के लिए उत्साह जैसा आपके अंदर उठ जाएगा। और हम देखेंगे कि हमारे स्पिरिचुअल फादर ने कि एक पतरस जिसके द्वारा परमेश्वर ने कलीसिया ठहराई, और जब पतरस जेल में बंद हो गया तो कलीसिया ने पतरस के लिए क्या किया। और इस वचन के द्वारा हम सीखेंगे कि परमेश्वर के दास हमारे जो स्पिरिचुअल फादर हैं वो इन वर्डों को लेकर परमेश्वर के वचन के लिए क्या बता रहे हैं। तो आइए हम इन वचनों को अपने स्पिरिचुअल फादर के द्वारा हम सुनते हैं। आपने पिछले संडे की कलीसिया थी, तो वो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ सामर्थ्य के काम करती थी, बल्कि वो ब्लेस कलीसिया भी थी, आशीषित भी थी। वो उसको किसी भी चीज की कमी घटी नहीं थी। हालेलुया। क्या वो बीमार थे? नहीं, बल्कि वो चंगाई करते थे। उनकी छाया से भी लोग चंगे होते थे। क्या वो गरीब थे? नहीं, वो दूसरों को भी धनी बना देते थे। ब्लेसिंग का लोग कारण होते थे। इतनी वो ज्यादा ब्लेसिंग वाली कलीसिया थी, इतनी ज्यादा वो आशीषित कलीसिया थी। हालेलुया। पर उस कलीसिया के अंदर एक जो थी, वो मेन जो आदत थी, वो ये थी, अपने समय को प्रभु में खर्च करते थे। हालेलुया। पर लोग अपने समय को प्रभु में खर्च नहीं करना चाहते। वो कहीं न कहीं वो रिश्तेदारियों में 2 दिन जा सकते हैं, 3 दिन रिश्तेदारियों में रह सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं कर सकते कि मैं 3 दिन उपवास में रहकर प्रभु के घर में रहकर प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। शैतान इस पर अटैक करता है। अगर आप उस कलीसिया को देखोगे तो लिखा है कि जब वो लोग पतरस ऐसे चलता था तो लोग बीमारों को खाट खटोलों पे आगे रास्ते पे रख देते थे, ताकि पतरस की छाया पड़े और लोग चंगे हो जाएं। पौलुस के शरीर पर बीमारी, लोग रुमाल को ऐसे छुआते थे और बीमारों पे डाल देते थे, और सोचो वो चंगे हो जाते थे। पर आज की कलीसिया को देखो, बीमारियों के लिए लोगों को प्रेयर करवानी पड़ती है। मैं उन लोगों के लिए बात नहीं कर रहा हूं जो भी 1 साल से 5 महीने से आ रहे हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो सालों से प्रभु को मानते हैं। हालेलुया। उन पे चिंगाई का वरदान है, अभिषेक है, लेकिन उन्होंने अपने वरदान को, अपने अभिषेक को कभी निखारने की कोशिश नहीं की। और यकीन मानो, सच में उनके लाइफ में वरदान है। बहुत से ऐसे लोग हैं यहाँ पे जिनकी जब वो आते हैं, क्या होता है, पहले कोई वचन को बताता है आपको, आप सुनते हैं, आप चर्च में आते हैं, आप सालों आते रहते हैं चर्च में, लेकिन कुछ लोगों की उत्पत्ति शुरुआती सेवा से हुई है। हालेलुया। सोचो, परमेश्वर ने आपको एक बड़े लेवल से स्टार्टिंग की है आपको, और वचन कहता है कि तुम विजय से विजय की ओर बढ़ते जाओगे, महिमा से महिमा की ओर बढ़ते जाओगे, हार से विजय की तरफ नहीं बढ़ सकते आप। हालेलुया। आप जीत से जीत की ओर बढ़ते जाएंगे, वचन कहता है। तो अगर आप वो एक सामर्थी, ब्लेस, सामर्थ से भरी, आग से भरी हुई, ताकत से भरी हुई, किसी से घबराते नहीं थे, बास में सामने महायाजक होते थे, याजक होते थे, बड़े बड़े लोग होते थे, उनके सामने वो पतरस जो डरता था, निडर होकर वो बात करता था, एक साहसी व्यक्ति था। कारण क्या था? वो पहले, अगर आप उनकी जीवन को देखोगे तो पहले पैर प्रार्थना करने जा रहे, दोपहर प्रार्थना करने जा रहे, तीसरे पैर प्रार्थना करने जा रहे, सप्ताह के पहले दिन वो इकट्ठे होकर प्रार्थना करते थे। लिखा, पौलुस कहता है कि मैं घर से बाहर निकला, नदी के किनारे गया और कुछ जगह ढूंढ रहा था कि कोई प्रार्थना करने की जगह मिले। सोचो, वो ढूंढ रहे थे जगह की जहां पर मैं प्रार्थना करने के लिए बैठ सकूं। इतना इंपॉर्टेंस वो जानते थे, इतना वो ज्यादा महत्व देते थे प्रार्थना का अपने जीवन में, परमेश्वर के साथ बैठने का। इसीलिए वो कलीसिया ब्लेस थी। हालेलुया। आज लोगों को बोलो, भाई साहब परमेश्वर के घर में काम है, लोगों को कहते कि नहीं, टाइम नहीं है। हालेलुया। और वहीं पर जब वो बोलते टाइम नहीं है, मैं सच कह रहा हूं, वही उसी समय उनके पास टाइम नहीं रहता। वही टाइम जो उनको ब्लेस कर सकता है, ऊंचाइयों में लेके जा सकता है, वही टाइम उनको डाउन करता है। रीजन क्या है? क्योंकि जहां से तुम बढ़ सकते हो, जो सोर्स तुम्हें ऊंचा कर सकता है, बढ़ा सकता है, उससे आप कट कर लियो अपने आप को।
या कट नहीं किए तो आप जो देना चाहिए वो आप नहीं दे रहे हैं। अब आपको चाहिए, आप 4 रोटी खाने वाले हो, आपको आधी रोटी मिले, तो बताओ क्या सही होगा? ये क्या आप तंदुरुस्त बनेंगे? सेम वैसे ही पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा आपको बोझ देता है कुछ करने के लिए। आप जब घर में होते हैं, काम पे होते हैं, आप सो रहे होते हैं, बैठे होते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए जन हो, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है। और जब वो आपकी अगुवाई करेगा, चल प्रेयर कर, 2 घंटे प्रेयर में बैठ, आधा घंटा 1 घंटे वचन को पढ़, आज फास्टिंग कर, जब आप ये चीजें करते नहीं है तो पवित्र आत्मा को आप कमजोर करने की कोशिश करते, अपनी स्पिरिट को कमजोर करने की कोशिश करते। हालेलुया। जिस तरह खाना शरीर को चाहिए, वैसे आत्मा को भी परमेश्वर के वचन और त्याग चाहिए। और जब आपका त्याग कम होता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने में आप कमजोर अपने आप को रखते हैं, तो फिर प्रभु का जो आपको 100% बढ़ा सकता है, वो आपको 5%, 2%, 3% ही बढ़ा पाता है। हालेलुया। कारण क्या है? लोग समय नहीं खर्च करते, अपने टाइम को नहीं खर्च करते। और आप अगर प्रभु में टाइम नहीं खर्च कर रहे हो तो देखो तुम अपना समय कहां खर्च कर रहे हो। और जहां भी आप अपना समय खर्च कर रहे हो, क्या वो समय खर्च करने के बाद वहां से आपको क्या फायदा मिल रहा है? हालेलुया। आप रिश्तेदारियों में चले गए 20 दिन के लिए, आप 4 औरतों में 2-2, 3-3 घंटा आप सोच के देखो बैठी रहते हो घर पे, सोच के देखो। आपको एक मसीही व्यक्ति, याद रखना, कभी भी दूसरों के घर की प्रॉब्लम्स को कभी भी बात नहीं करेंगे। अगर आप मसीही व्यक्ति हो, दूसरे के घर पे कितनी बड़ी विपत्ति है, क्या उसके घर में बेइज्जती है, क्या वो बढ़ रहा, आप नहीं डिस्कस करोगे। अगर आप एक आत्मिक हो, क्योंकि आपको पता है कि मुझे अपने से मतलब है, मुझे अपने से मतलब रखना। अगर मैं दूसरे लोगों के लिए कुछ कर सकता हूं तो घुटने टेककर प्रार्थना कर सकता हूं। और यकीन मानो, असली प्रेम घुटनों पे दिखता है। कितने लोग मेरे लिए इस हफ्ते फास्टिंग रखे थे, मैंने बोला था लोगों को। हालेलुया। तो असली प्रेम घुटनों पे दिखता है कि जब आप घुटनों पे आप बैठे और लोगों के लिए प्रेयर कर रहे हैं। आमीन। अपने हाथ को उठाओ, बोलो, खुदावन मैं तैयार हूं आपकी महिमा करने के लिए, तेरे वचनों को समझने के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते सब कुछ, आमीन। 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसका 6 वचन से हम पढ़ेंगे। लिखा, आप सब जन खोलें 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 6 वचन। अच्छा, यहां पर कौन है ऐसे लोग जिन्होंने फुल बाइबल पढ़ी है? हालेलुया। सोचो कितने कम हो। और इसीलिए जब वचन प्रचार होता आपको समझ नहीं आएगी। हालेलुया। बोले, परमेश्वर मेरे आत्मिक समझ को, आत्मिक बुद्धि को खोल खुदावन, और मुझे ब्लेस कर। यीशु नाम से मांगते सब कुछ, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। देखो, एक चीज आप सबको याद रखनी पड़ेगी। अगर आपने अपने आप को सेट कर लिया है किसी प्रॉब्लम में, जैसे अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं रोटी और चटनी खाऊं और इसमें खुश हूं, तो आप खाते रहो जिंदगी भर। हालेलुया। अगर आप अपने आप को सेट कर लिया है तो परमेश्वर भी आप में इंटरफेयर नहीं करेगा। पर अगर
आपने ये सोच रहे कि नहीं मुझे चटनी रोटी नहीं खानी है, नहीं मुझे पैदल नहीं चलना है, ये सब ब्लेसिंग जो संसार में है वो किस लिए है? आपके लिए। आप उसके बेटे और बेटियां हो। एक औरत यीशु मसीह के पीछे पीछे पड़कर आ रही और बोला कि मेरी बेटी को चंगा कर, मेरी बेटी को ठीक कर, उसे दुष्ट आत्मा सताता है। और यीशु मसीह ने उससे कहा लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। मतलब परमेश्वर कह रहा है कि जो ब्लेसिंग है वो मेरे बेटे और बेटियों के लिए है। और नए नियम में आप भी और हम भी उसके बेटे और बेटियां, सिर्फ इजरायली नहीं बल्कि हम लोग भी जो विश्वास करेंगे उसी तरह से जिस तरह अब्राहम ने विश्वास किया था परमेश्वर पे और लिखा उसकी ये बात उसके लेखे में धर्म गिनी गई। हालेलुया। और सेम उसी तरीके से हम भी जब उस पर विश्वास करते हैं, हालेलुया, तो हम धर्मी गिने जाते हैं। दूसरी, आपके अंदर ये होना चाहिए कि नहीं, इस प्रॉब्लम में मैं नहीं रहना चाहता, इस बीमारी में मैं नहीं रहना चाहता, इस गरीबी में, इन कर्जों में मैं नहीं रहना चाहता। ऐसा मैं क्या करूं कि परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाए और मुझे इन सब चीजों से आजाद करे, गरीबी से, कर्जों से, बीमारियों से, और एक ऐसा जीवन दे जो ब्लेस जीवन हो। हालेलुया। कि अगर एक व्यक्ति पीछे से देखे कि नहीं, हाँ ये वो व्यक्ति है जिसके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है। आमीन। इसमें क्या लिखा है? परंतु यह बात है, लिखा है परंतु ये बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है, मतलब खुशी से देने वालों से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। ये एक ब्लेसिंग है लोगों के लिए, विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो हम धर्मी गिने जाते हैं, पैदल नहीं चलना है। ये सब ब्लेसिंग जो संसार में है वो किस लिए है? आपके लिए। आप उसके बेटे और बेटियां हो। एक औरत यीशु मसीह आपके दुख को देखकर, आपके परेशानी, आपके रोने धोने को देखकर प्रभु काम नहीं करता। याद रखना कि नहीं ज्यादा रो लिया और प्रभु काम कर देगा, ऐसा नहीं है। वचन कहता कि जो ज्यादा बोएगा वो ज्यादा काटेगा, जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा। अब देखते हैं कि आप परमेश्वर में कितना बोते हैं, चाहे वो टाइम को ले लो, चाहे वो पैसों को ले लो, चाहे अपने शरीर को ले लो। लिखा जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। लिखा हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। 8 में जो लिखा है परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। अभी दिया नहीं है। हर एक वचन का एक महत्व होता है, शब्द का एक महत्व है बाइबल में। एक छोटी सी बिंदी का भी महत्व है। क्या कह रहा है परमेश्वर? कह रहा है परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, पर कब देगा? ऐसा नहीं लिखा है कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से देगा। देगा का मतलब हाँ ये मिल जाएगा, पर इसमें लिखा है परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है अगर तू परमेश्वर के वचन को मानेगा। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा ये चाहता है, प्रभु ये चाहता है, लेकिन जिससे हर बात में, हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास हो। लोग कहते हैं कि हम यीशु मसीह को मान लेंगे तो हमारे घर में कैसे? घर में एक बेस्ट से भी बेस्ट चीज प्रभु चाहता है कि तुम्हारे घर में हो। तुम्हारे घर का जो पलंग हो, मोहल्ले में वैसा पलंग ना हो, वैसी बेड ना हो, प्रभु चाहता है। ऐसी बाइक हो तुम्हारे पास जो मोहल्ले में ना हो, ऐसी कार हो जो मोहल्ले में ना हो, ऐसी आशीष है जो लोगों के पास नहीं हो, बल्कि परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारे पास बहुतायत से हो सब कुछ। हालेलुया। इसमें आगे लिखा कि परमेश्वर लिखा कि जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ
जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास बहुतायत से हो। जो तुम्हें आवश्यक है, आज लोगों की जरूरतें नहीं पूरी होती हैं। आज देख लो, क्या तुम्हारे पास सब कुछ है? क्या तुम्हारे पास बहुतायत से सब कुछ है? कोई नहीं कह सकता हाँ मेरे पास बहुतायत से है। यहां पर कोई नहीं कह सकता, जो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हो। कारण क्या है? कारण यह है कि तुम अपने आप को प्रभु के लिए अभी तक खोला नहीं है सही से। हालेलुया। इसमें साफ वचन कहता है कि हर समय में सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास हो। अपनी चीजों के लिए, अपनी जरूरतों के लिए आप दूसरों पे डिपेंड होते हैं, जबकि परमेश्वर ने कहा नहीं। हालेलुया। मैंने एक दिन अपनी टीम को बोला कि नहीं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रेयर करो, हम लोग प्रेयर करेंगे और प्रभु रिलीज करेगा वो आशीषों को। इससे हमारा ध्यान, हमारी डिपेंडेंसी परमेश्वर पे ज्यादा होगी, लोगों पे नहीं होगी। हालेलुया। अपने लाइफ में वो टाइम को बोना भूल गए, अपने ऑफरिंग को, अपने दान को, अपने दशमांश को लोगों ने देना भूल गए। इसीलिए वचन जो कहता है उसके अनुसार आपकी लाइफ नहीं है। वचन कहता है कि तुम्हारे पास हर समय बहुतायत से सब कुछ हो, पर क्या है तुम्हारे पास बहुतायत से सब कुछ? नहीं है। आगे लिखा और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। मान लो चर्च में अनाउंसमेंट हो रहा है कि ये बीज बोना है, पर बहुत से लोग नहीं बो पाते। कुछ लोगों के लाइफ में है ही नहीं, होता ही नहीं कि वो बोएंगे क्या। कुछ लोगों के पास होता है पर वो बोना नहीं चाहते। कुछ के पास होता है पर वो थोड़ा सा बो देते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कंप्लीटली बोते हैं प्रभु में। हालेलुया। और यही वचन कह रहा है कि भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुतायत से सब कुछ हो, कि जब भले काम की बारी आए, जब आपको कुछ किसी की मदद करने की हो, तो आप किसी का मुंह ना देखो, बल्कि आपके पास रखे हो। आपका अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए, आपके घर में कुछ बैलेंस होना चाहिए, आपके पर्सनल पॉकेट में बैलेंस होना चाहिए। मैं ये सिर्फ माँ बाप से बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर हर एक बैठे लड़के लड़की से भी बात कर रहा हूं। हालेलुया। ये नहीं कि आप काम करते तो आपके पास बहुतायत से होगा, नहीं, हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। अगर एक बहन है और उसका भाई नशों में, तो वो प्रेयर कर सकती है और उसके लिए वो मांग सकती है कि प्रभु इसे ब्लेस कर, इसे ऊंचा कर, मेरे फादर को ऊंचा कर। जब वो ऊंचे होंगे, जब वो ब्लेस होंगे, उनके हाथ में बहुतायत से सब कुछ होगा। इसका मतलब है तुम्हारे पास भी सब कुछ है। हालेलुया। लेकिन तुमने अपने भाई के लिए लड़ाई नहीं की है, तुमने अपने पति के लिए लड़ाई नहीं की है प्रभु के लिए के सामने। आमीन। तो वो बदलेगा नहीं। आप दशमांश नहीं बोते, आप अपने दानों को छुपाते हैं और आप सोचते कि मेरे पास बहुतायत से सब कुछ हो। क्या यीशु मसीह सिर्फ चंगाई देने के लिए आया? क्या यीशु मसीह सिर्फ लंगड़ों को चलाने के लिए आया? परमेश्वर सब कुछ जो तुम्हारे जिंदगी से संबंधित है, उन सब चीजों के लिए वो इस संसार में आया। आमीन। चाहे वो उद्धार हो, चाहे वो तुम्हें आशीष देना हो, चाहे तुम्हें बरकत देना हो, वो सब कुछ के लिए। आज लड़के लड़कों को देखो, आपके पास पैसे पड़े हैं, आप नहीं दिखेंगे लोगों के जेब में। कोई भले काम की इच्छा करने का टाइम आया, कुछ परमेश्वर के घर में बोने का टाइम आया, मान लो क्रिसमस आ रहे हैं, लोगों को बोना है प्रभु के लिए, उसके कामों के लिए, पर बहुत से लोगों के पास नहीं है। क्यों? वो कलीसिया क्या बहुत ज्यादा काम करती थी? डेली बिजनेस करती थी? हालेलुया। उनका सबसे पहला काम था कि अपने टाइम को प्रभु में खर्च करना। हालेलुया। अपने घर में होते थे, बैठते थे, तीसरे पहर प्रार्थना करने जा रहे, दूसरे पहर प्रार्थना करने जा रहे, परमेश्वर के वचन को संगति कर रहे हैं, लेकिन घर घर रोटी तोड़ रहे हैं। आपके गांव में 5 अगर परिवार विश्वासी हैं और प्रभु के भवन में आते हैं, तो वचन कहता जो पहले की कलीसिया थी वो घर घर जाकर रोटी तोड़ती थी। मतलब आज हम इसके घर में जा रहे हैं, कल उसके घर में जा रहे हैं,
ऐसा व्यवहार था उस कलीसिया का। क्या आपके गांव में दो प्रभु के लोग हैं, क्या आपका ऐसा उनके संग व्यवहार है? नहीं होगा। हालेलुया, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम बर्दाश्त करना नहीं चाहते हो। अगर किसी ने एक बात बोल दी कि इसने बोल कैसे दिया। कुछ दिनों में परमेश्वर ने मुझे एक बात सिखाई है कि तेरा स्वभाव कोमल हो, मृदुल हो। हालेलुया। पर लोग कुछ भी अगर बोलते हैं, लोग मसीहत में दुश्मनी आपस में, लोगों गांव में। हालेलुया। अगर आपके घर में इस बार कोई इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, उससे मुझे मिलवाना। हालेलुया। मैं अगुवाई करूंगा उस व्यक्ति की, जो प्रधानी के इलेक्शन आ रहे हैं। हालेलुया। अगर आप खड़े होना तो मूड बना लो। आमीन। जाना चाहिए किसी न किसी को। हालेलुया। सोच के देखो वो कलीसिया कैसी थी। लिखा है कि अपनी संपत्ति कुछ लाते थे और बेच के प्रभु के दासों के हाथों में रख देते थे, और दूसरे जो लोग गरीब होते थे उनको बांट दिया जाता था, ताकि, और इसी कारण वो सब ब्लेस्ड थे। पूरी कलीसिया में कोई भी गरीब नहीं था, पूरी कलीसिया में कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं था, सबके सब ब्लेस्ड थे, चंगे थे, आशीषित थे, खुश थे, और खुशी खुशी प्रभु के काम को करते थे। और उस समय सताव की अगर बात देखोगे तो सताव सर के ऊपर था। आज के समय में सताव क्या है? अगर वहां पर मीटिंग होती थी तो मछली के ऐसे निशान बनाते थे, मछली के। या आज तो यूट्यूब है, फोन है, उसमें अगर कोई मीटिंग रखना है तो कहां रखेगा? किसी ने देख लिया तो फिर दिक्कत। तो क्या रोड पे मछली का निशान बना देते थे। अब जो विश्वासी उन्हें समझ जाते थे, हाँ इधर से ना, अब इधर मुड़ना, अब इधर मुड़ना, ये यहां पर मिलेगा, और वो लोग चले जाते। ऐसे संगति करते थे। हालेलुया। पर लोग सिर्फ संडे देने में उनको तकलीफ होती है। याद रखो, अगर आपका टाइम, ज्यादा टाइम प्रभु में आप नहीं बिता रहे, कि संसार में गरीबी है, बीमारी है, नफरत है, प्रॉब्लम है, और वो सब तुम पर हावी हो जाएंगे। अगर तुम ज्यादा प्रभु के पास बैठ रहे हो तो प्रभु के हाथ में लिखा, एक हाथ में आशीष है, दूसरे हाथ में दीर्घायु है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर के एक हाथ में ब्लेसिंग है, दूसरे हाथ में लिखा लंबी उम्र है। अगर तू परमेश्वर के करीब बैठेगा, ज्यादा वक्त प्रभु के पास बैठकर बिताएगा वचन में, बाइबल में, तो तू इन दोनों हाथों में, जो प्रभु के हाथों में है, वो तेरे लाइफ में क्या परमेश्वर देगा? नहीं। सोच के देखो, प्रभु के पास बैठने का मतलब क्या है? अपने घरों में बैठना, प्रभु के पास आराधना करना। कभी कभी कुछ मत मांगो, प्रभु के पास बैठ जाओ, जस्ट 1 घंटा बैठे रहो, कुछ मत बोलो। कभी कभी उसे सुनने की कोशिश करो कि वो तुमसे क्या कहना चाहता है। अब बैस लगे, बैठ गए, मेरे बेटे को आशीष कर, मुझे चंगा कर, ये जरूरत, वो जरूरत, सारी राशन लिस्ट की तरह प्रार्थना को बक दिया सारी, और आपको लगा मैंने प्रार्थना कर दिया। नहीं, आपने प्रेयर नहीं की। बाइबल में लिखा कि जब परमेश्वर ने अपने चेलों को बोल रहा है कि लोग मुझे क्या कहते हैं, अभी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा था मत्ती में, प्रभु ने कहा लोग मुझे क्या कहते हैं। किसी ने कहा कोई तुझे भविष्यवक्ता कहता है, कोई तुझे एलिया कहता है। चेलों ने बोला कोई तुझे ये कहता, कोई तुझे ये कहता, कोई तुझे ये बोलता है। पर यीशु मसीह ने कहा नहीं, लोग जो बोलते हैं उनकी बात अलग है, पर तुम मुझे क्या कहते हो। और वहीं पर पतरस खड़ा हुआ और बोला कि तू परमेश्वर का मसीह है, तू परमेश्वर का बेटा है, तू परमेश्वर का चुना हुआ है। हालेलुया। आज सब लोग देखे सब लोग, पर हर एक व्यक्ति का पर्सनल कनेक्टिविटी परमेश्वर के साथ होनी चाहिए। हालेलुया। पर्सनल, कि तू क्या खा रहा है, कहां जा रहा है, परमेश्वर की अगुवाई उसमें होनी चाहिए। तू किसके पास बैठेगा, परमेश्वर से पूछ के बैठना। हालेलुया। कि क्या मैं वहां जाऊं, क्या रिश्तेदारी में वहां जाऊं। कई ऐसे लोगों को मैंने देखा है, वो लोग बिना प्रार्थना के अपने रिश्तेदारियों में गए और बीमार होकर वापस आए। अगर तुम प्रेयर करके अपने आप को
सुरक्षित करके, प्रभु में ढांप कर तुम आगे निकलते, प्रभु की इच्छा को, मर्जी को पूछ कर तुम आगे बढ़ते, तो परमेश्वर की और बरकतें तुम पर आती यीशु मसीह के नाम में। फिर परमेश्वर घेरा बांधे रहता आपके चारों तरफ कि शैतान आपको छू भी नहीं पाता। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आप लोगों को? तो वचन कहता है कि तुम्हारे पास सब कुछ हो बहुतायत से, थोड़ा नहीं लेकिन बहुतायत से सब कुछ होना चाहिए। अगर आप एक मसीही हो तो आपके पास सब कुछ बहुतायत से होना चाहिए। आप मान लो आने वाला क्रिसमस है, हजारों लाखों की काम होगा, लेकिन सोच के देखो ऐसे ऐसे लोग भी होने चाहिए चर्च में जो ये नहीं, इस 500 लोगों को खाना मैं खुद देख लूंगा। क्या इतने ब्लेस होना चाहिए कि नहीं? इतने आशीषित आप लोगों को। हालेलुया। चलो ठीक है, हम ये इतने हजार का काम, 50,000 का, 1 लाख का हम देख लेंगे। सोचो इतनी ब्लेसिंग होना चाहिए, और यकीन मानो प्रभु चाहते हैं आपको देना। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं आपको देना। सिर्फ एक है कि अपने टाइम को बिताना शुरू कर दो, प्रभु में करना शुरू कर दो प्रेयर। वचन में जो लिखा है वचन को मानना शुरू कर दो। थोड़े में ईमानदारी दिखाओ प्रभु को। लोग थोड़े में ईमानदारी नहीं प्रभु को दिखा पाते। जब तुम्हारे सामने, जब तुम्हारे पास 10,000 रुपए का 1,000 रुपए, 10,000 रुपए है, 15,000 रुपए सैलरी है, अब 10,000 का 1,000 दशमांश है। जब 1,000 दशमांश नहीं दिया जाता है तो जब तुम्हें 1 लाख होगा, 1 लाख में तो 10,000 दशमांश देना पड़ेगा, फिर कैसे दोगे? जो थोड़े में ईमानदार नहीं वो बहुत में ईमानदार नहीं हो सकता। हालेलुया। और वचन साफ कहता है कि तुम्हारे पास हो बहुतायत से सब कुछ होना चाहिए। सब कुछ हो, ब्लेस हो, तुम्हारी पर्स में बहुत कुछ हो, पर वो नहीं है लोगों के पास। आप सोचो कलीसिया तुम कहां पर खड़े हो, कहां पे हो? आपकी स्टार्टिंग गरीबी से हो सकती है। आप प्रभु के घर में, आप गरीब के, आपके पास किराया, हमारे संग भी कई बार, हम भी जब चर्च में जाते थे मेरे पास किराया नहीं होता था। हम करके एक बार मैं काफी दूर था जहां पर मेरा रूम था, और हमारा चर्च काफी दूर था, हम पैदल गए। हालेलुया। पर चर्च मिस नहीं किया कभी। हालेलुया। लोग इंपॉर्टेंस परमेश्वर को जेब में रखा हुआ कुछ सामान जैसा समझते हैं कि जब कभी कोई दिक्कत आएगी सामने रखकर मांग लेंगे, वरना जेब में है। अब जेब में पड़े रहने का मतलब है क्या? वो नशा कर रहा है, वो गालियां दे रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसको कोई प्रभु का डर भय नहीं। हालेलुया। सोच के देखो, प्रभु कह रहा है तुम्हारे पास बहुतायत के साथ सब कुछ हो। ऐसे टाइम में जब मदद करने का टाइम है तुम्हारे पास बहुतायत का सब कुछ हो। जब बीज बोने का टाइम है तुम्हारे पास बहुतायत के साथ सब कुछ हो। पर आप देखो आपके पास नहीं है, बहुत से लोगों के पास नहीं है, कुछ के पास थोड़ा है। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने हो सकता है थोड़ा बोया हो। ऐसे से लोगों को मैंने अपनी लाइफ में देखा, बोने वाले लोगों को, आप हैरान हो जाओगे। सच में आप हैरान हो जाओगे। आपने क्या बोया है? एक पास्टर, वहां पे अगर घर है तभी तुम्हारी शादी होगी, अगर घर नहीं तो तुम गरीब समझे जाओगे, तुम्हारी मैरिज नहीं होगी, कुछ नहीं होता है। और उसी पास्टर के पास एक घर था, अच्छा सा घर था, और प्रभु के आत्मा ने उसको बोला अपना घर बेच दे और प्रभु के कामों में लगा दे। हालेलुया। अब सोचो वो क्या सोचता। उसने अपनी पत्नी से बात की, उस पास्टर ने, वाइफ ने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, कैसे क्या होगा, सब कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, भटकना होगा, कहाँ इधर उधर रहेंगे। उसकी पत्नी ने मना कर दिया। धीरे धीरे परमेश्वर ने उसकी पत्नी के हार्ट को खोला, पत्नी से बात करना शुरू किया परमेश्वर ने।
और एक टाइम आया, उसकी पत्नी बेचैन हुई और उसने कहा कि नहीं, जो प्रभु हमसे कहता है हम करेंगे उसे। और दोनों पति पत्नी ने डिसीजन लिया कि नहीं, हम जो प्रभु बोलता है हम वो करेंगे। और जब वही काम किया जो प्रभु ने बोला, उन्होंने घर बेचा, प्रभु के कामों में लगाया। क्या उसी समय उनको 2 मंजिला घर मिल गया? क्या उसी समय उनको कोठी मिल गई? नहीं मिली। उन्होंने बताया कि हम लोगों के रोड पे जो 3 दुकानें होती थी, उन दुकानों पे हम कभी कभी रुक जाते थे, कभी रेलवे स्टेशन पे रुक जाते थे। आज की डेट में उन्होंने कहा कुछ दिनों के बाद परमेश्वर ने शुरू किया उनको ब्लेस करना। इस दुनिया में सबसे महंगी जगह जहां है वहां पर उनके कई घर हैं। आज की डेट में सोच के देखो कि कितना परमेश्वर हमारा आशीषित करने वाला है। क्या वो घर एक गया? क्या परमेश्वर ने घर दिए नहीं होंगे? क्या उसको ऐसी जगह पर घर मिला जहां दुनिया तरसती है कि वहां पर मेरा घर हो जाए, उस देश में मेरा घर हो जाए, वहां पर उनको घर मिले। हालेलुया। प्रभु ने कहा जो तू मेरे लिए एक चीज को देगा उसका 100 गुना तू पाएगा। हालेलुया। इसलिए पहली कलीसिया के लोग ब्लेस थे। उनको पता था कि जो मैं बो रहा हूं वो प्रभु के राज्य में बो रहा हूं, और मुझे इस जो मैं बो रहा हूं वो तो इतना रहा हूं, लेकिन जब प्रभु के राज्य से मुझे वापस मिलेगा तो मैं इतना पाऊंगा, मैं रख नहीं पाऊंगा। हालेलुया। और वैसे कलीसिया, अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं, मुझे खुदा के काम के लिए मुझे अपना टाइम, अपना पैसा, जो कुछ है वो प्रभु के लिए है सब कुछ मेरा। आमीन। जब आप ये सोचते हैं कि नहीं मेरे बच्चे, मेरा क्या है मेरा, और ये सच कह रहा हूं, आपका क्या है? जिस शरीर में रहते हो वो भी आपका है नहीं। जिस घर में आप रह रहे हो, जिसको बनवाने के लिए आप खून पसीना लगा रहे हो, आप कुछ दिन के बाद आप चले जाएंगे, आपके बच्चे लोग रहेंगे। आपका क्या है? कुछ नहीं। हालेलुया। तो जो व्यक्ति, जो विश्वासी कहेगी नहीं प्रभु जो कुछ मेरा वो सब कुछ तेरा है, तेरे लिए ही समर्पित है। हालेलुया। मेरे जानवर, मेरे बच्चे, मेरे लोग, मेरा घर, मेरा खेत खलियान, वो सब तेरी महिमा के लिए। पूरी बाइबल में देखो आप, जिन जिन लोगों ने ऐसे बीज बोए हैं, क्या परमेश्वर ने उनके बीज को रखा है? अब्राहम को देख लो, प्रभु ने कहा अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर दे। ये एक ऐसी परीक्षा थी अब्राहम के सामने जो हैरान कर देने वाली। पहला क्या बोला परमेश्वर ने कि अब्राहम अपने इकलौते बेटे को, क्या बोला? अपने इकलौते बेटे को, मतलब जो तेरा सिर्फ एक ही है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, सिर्फ एक है। अपने इकलौते बेटे को जिससे तू प्यार करता है। हालेलुया। इकलौता बेटा है जिससे तू प्रेम रखता है, जा मेरे लिए बलिदान कर दे जाके। हालेलुया। तुम्हारी कोई इकलौती चीज कभी प्रभु मांग सकता है तुमसे? तुम्हारी फेवरेट चीज हो सकता है आपके अकाउंट में बैलेंस, प्रभु बोले कि नहीं मेरी सेवा के लिए इसको बो दे, कुछ भी बोल सकता है, या आपके लिए बोले कि चल तू मेरी सेवा के लिए निकल। हालेलुया। अब्राहम से यही तो प्रभु ने कहा था कि अब्राहम तेरा निज बेटा जो तेरा इकलौता है, जिससे तू प्यार करता है, मेरे लिए बलिदान कर दे। सोचो ये एक कठिन बात थी अब्राहम के लिए, पर क्या अब्राहम ने कोई एक्सक्यूज दिए? क्या अब्राहम ने कहा प्रभु एक ही है, तूने मुझे 100 साल की उम्र में दिया है, कुछ ऐसा कर मैं ब्लेस हो जाऊं, एक और बेटा जो होगा उसके बाद मैं इस बेटे को बलिदान कर दूंगा? लेकिन ऐसा नहीं कहा। उसने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। सुबह तड़के उठा, अपने लेबरों को लिया, अपने नौकर को लिया और सीधे अपने बेटे को लेकर चला गया उस पहाड़ पे, और वहां पर उसको बांधा और उसे बलिदान करने जा रहा था। लेकिन ऊपर से स्वर्ग से आवाज आई कि नहीं, उसको नहीं मारना। जबकि अब्राहम कंफ्यूज हो सकता था कि ये मुझसे जो बात कर रहा है, या क्या सच में प्रभु बात कर रहा है या शैतान मेरे से बात कर रहा है? परमेश्वर तो कभी मनुष्यों के बलि लेता नहीं, तो फिर ये परमेश्वर हमसे बलि क्यों मांग रहा है? कि क्या ये प्रभु की आवाज है या शैतान की आवाज है? हालेलुया। सोचो, वो कह सकता था कि लगता है ऐसा है, ये मेरे अंदर जो आवाज आ रही वो सही आवाज नहीं आ रही, ये शैतान की आवाज है, क्योंकि प्रभु तो इंसान की बलि नहीं लेता।
वो कह सकता था, लेकिन उसे पता था कि मुझे प्रभु ने आवाज दी है और मुझे बोना है। जो प्रभु ने मुझे बोला है, मुझे उसकी आज्ञा को कंप्लीटली माननी है। और वो चला गया मानने के लिए। और जब वो मारने लगा, परमेश्वर ने आवाज दी कि नहीं, तो उस पर हाथ नहीं डालना। अब मैं जान गया हूं, हालेलुया। प्रभु ने देखो क्या वहां पर उन्होंने क्या बोला, अब मैं जान गया हूं कि तू मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम रखता है और मेरा भय मानता है। और वहीं पर प्रभु ने कहा, मैं अपनी ही शपथ खाता हूं। वहां पर परमेश्वर को शपथ खानी थी। अब देखो, जब भी आप कसम खाते अपने से बड़े की खाते हैं, तो वहां पर परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं अपनी ही शपथ खाता हूं कि मैं तुझे बहुतायत से आशीषित करूंगा। परमेश्वर ने कहा, जितने आसमान में तारे हैं, जो कोई तेरे तारों को गिन पाएगा, वो तेरी संतान को गिन सकेगा। क्या ये परमेश्वर ने हवा में बात की? हाँ, आज हम हो या आप हो, या यहूदी हो या क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, वो सब अब्राहम से ही आए हैं। अब आप देख लो अब्राहम की कितनी संतानें हैं, क्या गिन सकेगा कोई? दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिश्चियंस लोग हैं, सबसे ज्यादा क्रिश्चियन है। प्रभु ने क्या कहा था उनसे? यही कहा था अब्राहम से कि अब्राहम, तूने मेरे लिए जो अपना एक बेटा कुर्बान करने, एक लौता बेटा जिससे तू प्यार करता, उसे मेरे लिए कुर्बान कर रहा है। अब मैं जान गया तू मुझसे प्रेम करता है। अब मैं अपनी शपथ खाता हूं कि जो कोई आसमान में तारों को गिन सकेगा, वो तेरी संतान को गिन सकेगा। आपको लगता कि प्रभु ने ये ऐसे भविष्यवाणी कर दी? नहीं, आज वो भविष्यवाणी हम अपनी आंखों से पूरा होते देख रहे हैं। पूरी दुनिया में देखो, सबसे ज्यादा अब मुस्लिम कौन है, ईसाई कौन है, क्रिश्चियंस कौन है, यहूदी कौन है, कहां से आए? ये सब अब्राहम से आए। और उस समय अब्राहम, जिस समय वो 100 साल का हो गया, कोई बेटा नहीं था। हालेलुया। एक दिन परमेश्वर उसके सामने खड़े होते और बोलते कि अब्राहम, तेरे निज बेटा, तेरी पत्नी के द्वारा जो बेटा होगा, वो मन ही मन हंसा और मुंह के बल गिरा और बोला कि परमेश्वर, जो मेरे दासी के द्वारा तूने मुझे बेटा दिया, वो तेरी दृष्टि में बना रहे। हालेलुया। सोच के देखो, फिर भी वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने कहा था जो बांझ था, जो बांझ थी, उसकी पत्नी बांझ थी, उसके जीवन में कोई बच्चा नहीं था, उन्हीं को परमेश्वर ने बोला था कि मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा। अब मत सोचो आज तुम्हारी परिस्थिति कैसी है, तुम कितने गरीबी में हो, तुम कितने दुखों में हो, कितने परेशानियों में, कितने संकट में हो, मत सोचो। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, अब्राहम चल, मेरी उपस्थिति में चल, अपने घर कुटुंब को छोड़ और जहां पर मैं तुझे बोलूंगा वहां चला जा। और वो वहां पर चला जाने के लिए परमेश्वर बोल रहे हैं। और परमेश्वर कह रहा है, देख, मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। एक बड़ी जाति बनाने का मतलब क्या था? किसको बोल रहा? मान लो ये अब्राहम है। 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने अब्राहम को कॉल किया था। कोई मूवमेंट नहीं करोगे। 75 साल की उम्र में इसको बुलाया और प्रभु बोल रहे से, अब्राहम अपने घर को, अपने कुटुंब को, अपने नाते रिश्तेदारों को छोड़ और उस जगह चला जा जो मैं तुझे बताऊंगा, और मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। क्या बोल रहा है? मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। पर इसकी पत्नी बांझ है, 75 साल 64 साल की हो चुकी। जब प्रभु कहता है आपसे ना कोई बात, आपको समझ नहीं आएगी। और दूसरी बात, आप सोचो कि जब लड़की मर गई, यीशु मसीह क्या उसको बोल रहे हैं कि नहीं, लड़की मरी नहीं, सो रही है। यही तो बोला जा रहा है ना कि लड़की मरी नहीं, सो रही। लोगों ने हंसना शुरू कर दिया, क्योंकि परमेश्वर जब आपकी परिस्थितियों को देखता है तो परमेश्वर आपके लाइफ में क्या करने वाला होता है वो आपको बताता है। पर आप अभी भी अपनी सिचुएशंस को देख रहे होते हैं, अपनी गरीबी को देख रहे होते हैं, अपने बांझपन को देख रहे होते हैं, अपनी समस्याओं को देख रहे होते हैं। लेकिन परमेश्वर जब आपसे बात करेगा, जब आप बैठना शुरू करोगे, प्रभु के नजदीक बैठना शुरू करोगे, फिर परमेश्वर बात करेगा कि अभी तो अगर तू बीमारी में है, लेकिन आने वाले दिनों में मैं तो तेरे लाइफ में ऐसा करने वाला हूं कि तू लोगों पे हाथ रखेगा और लोग चंगे होंगे। प्रभु इतना आगे को देखता है।
हालेलुया। सोच के देखो किस व्यक्ति से परमेश्वर कह रहा है। उस व्यक्ति से कह रहा है कि जिसकी पत्नी बांझ है, जो 66 साल की हो चुकी है, जो एक प्रकार से 50-60 के ऊपर हो चुकी, उसको परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। जब प्रभु आपसे कहता, आपको भी कभी कभी विश्वास नहीं होता ये क्या बोल रहा है परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन अगर आप प्रभु के पास बैठना शुरू करें, डेली प्रभु के वचनों को पढ़ना शुरू करें, आप चर्च के प्रति पूरी तरह फैथफुल रहें। बहुत से लोग चर्च के प्रति फैथफुल नहीं रहते। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? चर्च के प्रति भी फैथफुल, प्रभु के प्रति भी फैथफुल रहना, परमेश्वर के जन के ऊपर भी पूरी तरह से फैथफुल रहना है। हालेलुया। लेकिन याद रखना, प्रभु जब आपसे बात करता है तो आपकी परिस्थितियों को देखकर नहीं करता। आमीन। एक प्रभु के दास ने कहा, एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली थी, तो उन्होंने कहा कि यहां पर टेंट लगेगा, साउंड होगा, सब कुछ कैसे मैं मैनेज कर पाऊंगा। तो मेरे पास तो इतना नहीं है। तो उसको प्रभु की आत्मा ने बोला कि तू प्लानिंग किसके अनुसार कर रहा है। हालेलुया। कि तू प्लानिंग किसके अनुसार कर रहा है? तू अपनी जेब के अनुसार कर रहा है या तू मेरी जेब के अनुसार करेगा? दर्शन किसके अनुसार आपको देखने की जरूरत है? कि मेरे पास साइकिल नहीं है, अब हो सकता है बाइक आ जाए। क्यों? क्योंकि आप अपनी जेब देख रहे हैं, क्योंकि मेरी जेब में उतना नहीं है। लेकिन अगर आप रियल के विश्वासी हो, प्रभु पे भरोसा रखने वाले हो, तो आप अपनी जेब नहीं देखोगे, आप स्वर्ग के भंडार देखोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आप स्वर्ग के भंडार देखोगे और बोलोगे कि नहीं, अगर मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो सूखे में भी, वो बंजर में भी, बाइबल में लिखा, वो नदियां बहाने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। इजराइलियों के लिए परमेश्वर ने जंगल में मन्ना खिलाया। वो रोटी जो स्वर्गदूत खाते थे, वो रोटी परमेश्वर ने अपने लोगों को दी जंगल में। और जंगल में जहां पर कोई नदी नहीं थी, प्यास के मारे परमेश्वर का वचन कहता, वहां पर से परमेश्वर ने नदियां बहा दी। ऐसा नहीं, वहां पर पहले से नदियां बह रही थी। जब उनको अपने लोगों को प्यास आई, परमेश्वर के लोगों को प्यास लगी, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा लाठी मार, और लाठी मारी, एक नदी ने बह निकली वहां से। हालेलुया। तो आप अपनी जेब की तरफ नहीं, आप अपने घर की परिस्थितियों की तरफ नहीं, बल्कि आप परमेश्वर की ओर देखते हैं। लेकिन ये आंखें तब खुलती है जब आप प्रभु की प्रेजेंस में बैठते हैं। जब प्रभु की प्रेजेंस में दाऊद था, तो उसका बड़ा गोलियत, उसको कुछ नहीं लगा। बोला, ये गोलियत, ये खतना रहित फलिस्ती है क्या जो परमेश्वर की जीवित सेना को ललकारे? क्यों? उस दाऊद के अंदर इतनी दिलेरी थी, क्योंकि वो प्रभु की प्रेजेंस में बैठता था। और वही साउल जिसने कई गोलियतों को मारा था, जब परमेश्वर की उपस्थिति से वो दूर हो गया, वही गोलियत को देखकर वो कांप रहा था। हालेलुया। जब आप प्रभु की प्रेजेंस में होते हैं, आप बैठते हैं, आपका जीवन प्रार्थना में होता है, वचन आप पढ़ते हैं, संगति करते हैं एक दूसरे के साथ, प्रभु के भवन में आना छोड़ते नहीं, हर संगति में अपनी उपस्थिति को देखते हैं। होता क्या है? हालेलुया। फिर वो होता है जो प्रभु ने आपके लिए तय करके रखा होता है। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो, प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में बैठ सकूं। मेरे पास सब कुछ हो खुदावन, बल्कि बहुतायत से हो, क्योंकि तेरा वचन ऐसा ही कुछ कहता है कि तुम्हारे पास बहुतायत के साथ सब कुछ हो, कि जब समय आए तो तुम्हारे पास देने के लिए बहुतायत से सब कुछ हो। प्रभु आज मैं इस जगह से ये आशीष को ग्रहण करके जा रही हूं परमेश्वर। मांगो सब जन। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते सब कुछ। आमीन। हालेलुया। एक बार जोरदार तारीफ करो, जोरदार। हालेलुया। तो मत घबराना अपनी कमजोरियों पे, हालेलुया, अपनी परेशानियों पे,
अपनी दिक्कतों में, अपनी बीमारियों में आप अड़े रहना, खड़े रहना, क्योंकि उसके बाद जो होगा वो हैरान कर देने वाला होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। ये हकीकत है, हकीकत है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। आप धीरे धीरे प्रभु में बढ़ना चाह रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो लोग चाहते कि नहीं मैं परमेश्वर में स्पीड से बढ़ूं, बाइबल में लिखा कि चाहे तू तेज दौड़ेगा भी तो भी ठोकर नहीं खाएगा। हालेलुया। आप ध्यान दें, आप बहुत सी बहनें उनके आप आते रहते हैं, आपके पति कहाँ हैं, आपके बेटे कहाँ हैं, आप पता नहीं। जब वो बीमारियों में जाते हैं, जब वो नसों में जाते हैं, तब आपको याद आती है। हालेलुया। अब्राहम से कहा, अब्राहम मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। किसको बोल रहा है? जिसकी पत्नी बांझ है। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर कुछ बोलता है तो वो ये नहीं बोलता है, बल्कि वो ये बोलता है कि जो तू तेरी पत्नी बांझ है ठीक है, लेकिन आने वाले दिनों में मैं तेरे द्वारा बड़ी जाति बनाऊंगा। जो प्रभु करने वाला होता है वो आप पे जाहिर करता है। हालेलुया। तो जितने भी लोग हो, प्रभु की प्रेजेंस में बैठना शुरू कर दो। उसको टाइम चाहिए आपका। आमीन। ऐसा टाइम जिस पे डिपेंड हो बहुत कुछ, बचा खुचा हुआ नहीं। ऐसा नहीं कि जो कढ़ाई होती है आखिरी उसका क्या हो, वो दे रहे हो परमेश्वर को। हालेलुया। प्रथम दो, बेस्ट दो। बाइबल लिखा कि हाबिल कई पहलौठों को वो लेकर गया परमेश्वर के पास होम बलि करने के लिए, और प्रभु ने उसे के बीज को ग्रहण किया। कैन लिखा कि अपनी खेत की उपज में से बहुत लेकर गया, पर परमेश्वर ने उसकी उपज को ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। तुम उसका ऑनर करो, वो तुम्हारा आदर करेगा यीशु मसीह के नाम में। तो अपनी कमजोरी कि मेरी कमजोरी है, मेरी ये दिक्कत है, मेरी ये परेशानी है, लेकिन प्रभु तुमसे कहता है एक दिन तुम गवाही के साथ आओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जैसे अभी लोग गवाही के साथ आए, अब्राहम आया, मैं आया, आप भी आओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। हालेलुया। अपनी जगह पे खड़े होकर अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना में जाएंगे। लास्ट प्रार्थना में प्रभु का आत्मा आपको छुए राइट नाउ। आज मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर तेरे लोगों के लिए। ये जितने लोग हैं खुदावन, बिना सामर्थ के खुदावन शैतान इन पर अटैक करता है, बिना फायर के इन पर शैतान अटैक करते हैं, लेकिन अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मुझे सामर्थ दे, मुझे अभिषेक दे, मुझे अपनी फायर से आज भर दे परमेश्वर, मुझे अपनी आग से भर दे आज खुदावन, मुझे अपनी फायर से भर दे परमेश्वर। बोलो 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 बोलो। और आज तुम पर परमेश्वर की सामर्थ, आज जब यहाँ से जाओ तो परमेश्वर की सामर्थ को मांग कर जाओ, उसकी हुजूरी को मांग कर जाओ। यीशु मसीह के नाम में जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर के नाम में सारे बंधन तुम्हारे घर से टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सारी नशे की दुष्ट आत्माएं नाश हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे सामर्थी परमेश्वर, मैं तुझसे मांगता खुदावन, जो आज ऑनलाइन जुड़े, जो यहाँ पर मौजूद है खुदावन खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ जिस तरह तूने कहा कि तुम्हारे पास बहुतायत से सब कुछ हो, मेरे पिता इस कलीसिया के पास, इस कलीसिया के लिए अपने स्वर्गीय दरवाजों को खोल खुदावत खुदा, इन्हें ब्लेस करो मेरे सामर्थी परमेश्वर पिता। इनके पास बहुतायत से सब कुछ हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहे हैं आप इस मंथ में अपने घर के दरवाजों को आप बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
कुछ गेट लगेंगे, कुछ दरवाजे लगेंगे। प्रभु आप कई दिनों से प्रेयर कर रहे हैं, ये मुझे नहीं पता ये कैसे मेरे स्पिरिट में आ रहा, लेकिन अगर तुम प्रेयर कर रहे हो तो परमेश्वर आपके लिए ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपके दरवाजे, आपके चौखट, आपके गेट लगेंगे जल्दी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर दरवाजों को खोलेगा, स्वर्ग के भंडार को खोलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप ब्लेस हो, आपके लोग ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके बिजनेस ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो तुम करते वो ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया! एक बार जोरदार 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 तारीफ करो। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है कल से क्या है?